चलिए आज हम त्रिकोणमिति की जो पिछली श्रृंखला थी ना, जो पर्टिकुलर 11 की ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करा था, उसमें मैं खाली आपको जो फंडामेंटल होता है, बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं, जो एक इंट्रो पार्ट होता है, वो मैंने आपको बताया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की श्रृंखला। अब क्वेश्चन में जो विशेष विशेष टाइप के क्वेश्चन गिवन है अपनी प्रश्नावली के, प्रश्नावली अपनी शायद 3 है ना, तो 3.1 जो प्रश्नावली है, इसके सारे क्वेश्चन को आज नियर अबाउट सॉल्व कर देंगे। और साथ ही साथ उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चन है, उनके कॉन्सेप्ट को भी एक बार देखेंगे। तो थोड़ी सी जो पीछे की बातें उसको मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि हमने अगर भूले ना हो तो ये चीज जरूर बताया था कि 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो रेडियन में पाई रेडियन के इक्वल होती है। तो थोड़ा इसको लिखने का तरीका ये भी है कि 1 डिग्री मल्टीपल 180 लिख सकते हैं। आप बगल में लिख सकते हैं कि वह लिखा है पाई। फिर अगले स्टेप में इस बात को लिख सकते हैं कि ऐसे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। बगल में ये पूरा का पूरा रेडियन है, इधर है अपना डिग्री। तो एक जो डिग्री की वैल्यू होती है ये होती है पाई बटे 180 रेडियन। तो अगर आपको x डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, मतलब y डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, तो आपको दोनों पक्षों में x का मल्टीपल कर देना चाहिए। तो आप अगर चाहें तो x डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि 1 मल्टीपल x डिग्री, तो बगल में हो जाएगा x डिग्री। तो x डिग्री उधर ना लिख के आप इसको ऐसे लिखेंगे कि x मल्टीपल पाई बाई 180। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि अगर किसी दिए गए पर्टिकुलर डिग्री वाले वैल्यू को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीपल करना है। तो ये जो छोटी चीजें है ना, ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। अब जो हम पढ़ाएंगे फिलहाल आज आपकी क्वेश्चन श्रृंखला चलेगी, कि क्वेश्चन सीरीज चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना अपने क्वेश्चन को। चलिए अपनी जो 3.1 प्रश्नावली है इसको एक बार बहुत अच्छे से देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन लिखा है कि डिग्री माप से रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो डिग्री माप से रेडियन में बदलने के लिए जो पहला क्वेश्चन है ये है 25 डिग्री माप है। डिग्री में 25 डिग्री है तो रेडियन में कितना रेडियन कोण बनने वाला है, इसको कैलकुलेट करेंगे। एक बार ये हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको करना ये पड़ता है कि जब भी डिग्री में वैल्यू फाइंड आउट होना तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीपल करते हैं। तो लिखा ये कि 25 डिग्री मल्टीपल, तो डिग्री हटा लेंगे और खाली मल्टीपल करेंगे पाई बाई 180 से। आप इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 से इसको कट कर सकते हैं। तो जब 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 5 25, ऐसे आप बटे में ये वाला हो जाएगा। 5 से अगर इसको कट करते हैं तो 5 3 15 और 36, कुल मिलके 5 पाई अपॉन 36। तो ये 5 पाई अपॉन जो 36 निकल के आया ना, ये निकल के एक्चुअली वैल्यू रेडियन में जो वैल्यू आई है वो कितने डिग्री की है, 25 डिग्री की। एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बढ़िया से लिखिए। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसको एक बार बहुत अच्छे से देखेंगे। थोड़ा दूसरा क्वेश्चन विशेष इंपॉर्टेंट है, उसमें कई चीजें हैं जो आपको भी सीखनी है। चलिए ये अपना क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, वैल्यू गिवन है यहाँ पे कि 47 डिग्री 30 मिनट। आइए हमने आपको जो पढ़ाया है ना, ये पढ़ाया है कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पूरा ऊपर जो इंट्रो लगाया है क्वेश्चन में उसने ये बताया है यहाँ पे दिए गए जो माप है ना वो अंश में है। तो अंश का जो मेजरमेंट है इनका करना है रेडियन के साथ, यानी कि इसको बताना है कि रेडियन में कितना रेडियन है। तो इसके लिए जरूरत है कि आपको टोटल वैल्यू अंश डिग्री में दिखनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा डिग्री में तो आपको दिख नहीं रहा है, तो डिग्री में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे कन्वर्ट। इसके लिए क्या तरीका है कि माइनस में ऐसे 47 डिग्री 30 मिनट पूरा एंगल यहाँ पे गिवन है। होगा यहाँ पे ये कि कुल मिलके ये जो 30 डिग्री है, डिग्री से जरा हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज होता है ना दरअसल कि हम बताए थे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो ऐसा नहीं लगता कि आप अगर इधर 1 मिनट लिख रहे हैं तो बगल में हो जाएगा 1 डिग्री बटे में 60, यानी कि जो 1 मिनट की वैल्यू है वह 1 डिग्री बटे में 60 की इक्वल होती है। तो कुल मिलके मेरे को बस ये पता करना चाहिए
कि जितना देगा वैल्यू ना मिनट में, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग कर देना चाहिए। यहां से तो यही बन के आ रहा है ना, अगर मेरे को चाहिए कि x मिनट की वैल्यू चाहिए तो बगल में 1 में x का मल्टीपल करे तो सामने इधर क्या बन के आया, 1 डिग्री बट्टे में 60 मल्टीपल x। मतलब कुल मिलके आपको ये पता होना चाहिए कि 60 का भाग देना है, 60 का भाग देना है, जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, डिग्री में। तो यहाँ पे जो 30 मिनट है इसमें हम 60 का डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये लिखा है माइनस में 47, और उसके बाद ये प्लस ही समझे आप यहाँ पे कि इतना डिग्री होने के साथ साथ ये अपना 30 मिनट भी एंगल है, तो प्लस में ये है 1/2 डिग्री, क्योंकि जब इसमें 60 का भाग देंगे तो कुल मिलके 30/60 यानी कि कट के 1/2 डिग्री बनने वाला है। ये डिग्री यहां से मैं हटा देता हूं, इसको जब जोड़ेंगे तो ये वाला लिखा है अपना 94 प्लस में 1/2 टोटल क्वांटिटी, माइनस में ये वैल्यू है अपनी डिग्री में, या ये लिखा है 95 माइनस में 95 डिग्री बटे में 2, तो ये पूरी वैल्यू डिग्री में। इससे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन। अच्छा, यहां तक के लिए मैंने जो काम करा है ना वो खाली ही करा है कि जो मिनट की वैल्यू थी इसे मैंने अपना कन्वर्ट करके डिग्री में लेके आया। चलिए यहां सॉल्व करेंगे हम इसको, माइनस में 95 बटे में 2 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीपल करते हैं, तो ये लिखा है पाई अपान 180 डिग्री। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर आएगा वही अपना हो जाएगा, यानी कि आप इसको कट करिए 5 से, तो जब 5 से इसको कट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा अपना माइनस में 19, ये पाई अब बटे में 2 मल्टीपल, इसको जब 5 से कट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा अपना 36, तो -19 पाई बटे में 72 रेडियन, ये वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी, यही वैल्यू अपना डिग्री माप में थी। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पहले से मेंशन कर रखा हूँ। दूसरा क्वेश्चन का इंट्रो ये है कि लिखा है कि रेडियन माप से डिग्री माप में बदलिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, मैं 1-2 क्वेश्चन को बदल के दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी 1-2 क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं। तो नियम क्या है कि रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करने हैं तो 180 बटे पाई से मल्टीपल करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट 11 बटे 16 लिखा है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, तो इसे कन्वर्ट करना है अपना, ये पहले से रेडियन में बोला है तो इसे डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। अब इसे आप कैंसिल आउट करेंगे, जो आंसर आएगा उसे आप लिख सकते हैं। इसका कैंसिल आउट अगर करेंगे तो आप कर लीजिए, इसका कैंसिल आउट, इसको आप 4 से कट कर सकते हैं, तो जब 4 से कट करेंगे तो 4 बार में कटेगा, आई कटेगा अपना कैलकुलेशन करें 45, इतना नीचे थोड़ा सा इसको काटना है ना, ये वाली चीज थोड़ा सा काट लेना। चलिए तो देखिए इस तरह से इसको मैंने 4 से कैंसिल आउट करा है, तो ये वाली चीजें बन के आई हैं। अब 45 का आप 11 में मल्टीपल कर लीजिए इतना, और उसके बाद ये बगल में है नीचे बटे में 4 पाई, तो ये जो अपना बदल के आया। हालांकि पूरा टोटल ये आंसर नहीं होता है, जो पाई की वैल्यू इसमें उठा के आप पुट कर सकते हैं, ये आंसर एक्चुअली सही भी है एक तरह से। खाली मेरे को बस एक स्टेप आगे बढ़ना होता है, जो लिखा है 11 बटे 16, इसको जो आपको लिखने का तरीका है ना रेडियन में, इसे 180 बटे पाई से मल्टीपल करिए, पाई की वैल्यू ना रखिए, जो आंसर है वही अपना डिग्री में आंसर हो जाएगा। अगर इसे डिग्री में एक्चुअली पूछता ना कि डिग्री में टोटल माप बताइए, तो पाई की वैल्यू यहाँ से रेडियन में ना रखते हुए 180 की बदले यहाँ पे 22/7 पुटअप करते हैं। अब फिर इसको काटने के बाद यानी कैंसिल आउट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो डिग्री मिनट वगैरह में चेंज हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं छोटा ही क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ये एक अलग लेवल का है। हम इसको कन्वर्ट करके एक बार देखेंगे ना ये क्या बनने वाला है। तो इसको चलिए नोट करिए, फिर इस बार इसको देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। -4 रेडियन को एक बार बना लीजिएगा, जो होगा उसको देख लीजिएगा। ये 5π/3 को एक बार देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसको नोट करिए। चलिए देखेंगे ये जो क्वेश्चन है 5π/3, इसको एक बार बढ़िया से देखेंगे कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। सॉरी रेडियन में है, कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 180 बटे पाई से मल्टीपल करते हैं। ये लिखा है कि 5π/3 मल्टीपल 180 बटे में पाई। इसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब इसको ऐसे कैंसिल आउट करेंगे इसका इसमें, तो ये कट के अपना 60 बार में हो जाता है। ये वाला हो जाएगा 6×5 = 30 यानी कि 300 डिग्री।
यानी कुल मिल के ये वाली जो वैल्यू लिखा था वो 300 डिग्री में मेजरमेंट है, ये डिग्री में 300 है और ये रेडियन में 5π/3, इसको भी आप बना सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है थोड़ी बेसिक लेवल का है, थोड़ी जानकारी में आपको इंप्रूव देने के लिए बड़ा बेहतर कंटेंट भी है उसका, है ना। तो एक बार इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर आगे चलेंगे उस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। हालांकि 360 डिग्री जो परिक्रमण बोला है ना, 1 मिनट में 360 डिग्री न बोल के उसे बोलना चाहिए था कि 360 राउंड परिक्रमण करता है, यानी कि 1 मिनट में जो पहिया है वो 360 राउंड लगा रहा है। तो बोला यह है कि प्रति सेकेंड बना रेडियन कोण आपको बताया, नहीं कि 1 सेकेंड में जो पहिया है वो कितना डिग्री मूव करेगा। तो डिग्री में ना पूछ के उसने रेडियन में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बहुत अच्छे से हम देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ी बेसिक लेवल का है, अच्छा भी है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। चलिए देखिए क्वेश्चन तीसरा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करने का मेरा मतलब ये है कि 60 सेकेंड, ऐसे आप लिखिए उसको, 1 मिनट में 360 परिक्रमण, कुछ ऐसा बोलना चाहे, लेकिन 1 मिनट को आप समझते हैं कि सेकेंड में 60 सेकेंड लिखा जा सकता है। तो ये लिखा है 60 सेकेंड, अब बगल में 360 परिक्रमण का मतलब ये होना चाहिए कि एक परिक्रमण में कोई पहिया कितना मूव करता है। तो आप ऐसे, ये अगर ऐसा है, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस दिशा में, तो एक चक्कर अगर लगाया तो केंद्र पे कितना रेडियन कोण बनाया, तो ये बनाया अपना 2π, क्योंकि एक चक्कर में अपना 2π का मेरा मतलब सीधा सीधा ये है कि ना कि एक्चुअली 360 डिग्री का कोण पूरा ये बनता है, और 360 डिग्री बनता है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो अपना 2π हो जाएगा। तो यहां से जो बनने वाला है ना कि 360 परिक्रमण कर रहा है, यानी कि एक परिक्रमण करता तो 2π रेडियन मूव करता है एक परिक्रमण। तो 360 परिक्रमण कर रहा है, तो सीधा सीधा मेरा मतलब ये लगेगा कि 360 मल्टीपल 2π रेडियन कोण आंतरित करेगा मूव करने के बाद। तो ये वाला लिखा है 2π मल्टीपल 360, ये 60 से उसे डिवाइड करेगा तो प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना उसको मूव करना चाहिए ये निकाल पाएंगे। तो 1 सेकेंड में 2π मल्टीपल 360 बटे में 60, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 बार में कैंसिल आउट होगा, और जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 12π, यानी कि प्रति सेकेंड जो 1 सेकेंड में जो पहिया है मूव कर रहा है ना ऐसे, वो पहिया अपना 12π यानी कि 12π रेडियन कोण मूव कर रहा है। तो कुल मिलकर आप ये भी बता सकते हैं कि तब कितना चक्कर लगा रहा होगा। तो प्रति सेकेंड ये कितना चक्कर लगा रहा है, तो प्रति सेकेंड ये चक्कर लगा रहा है अपना 6 चक्कर। ऐसा इसलिए कि एक बार अगर चक्कर लगाता तो 2π रेडियन कोण बनाता, तो ये कहीं सेकेंड में वो कुल मिलके 12π रेडियन कोण मूव करा है, मतलब कि कुल मिलके 6 चक्कर चला है। तो चलिए क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। फिर आगे भी क्वेश्चन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के सब क्वेश्चन है। हालांकि थोड़ी आपको एहसास दिला दो ना, जो पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें कहीं भी त्रिकोणमितीय फलन का जिक्र नहीं करा है, केवल एंगल की जो मेजरमेंट है, जो एंगल का बिहेव है, एंगल का कन्वर्जन है ना, जो कोण का कन्वर्जन है, ग्रेड, डिग्री, रेडियन, इन सारी चीजों में ही कन्वर्जन आपसे पूछा है। बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है अगले चैप्टर से स्टार्ट होगी। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं पढ़ देता हूं कि लिखा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण माप आंतरित करेगी। पाई की वैल्यू अब 22/7 उठा के पुटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ी मतलब बेसिक लेवल का है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर की चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण आपसे पूछा है। चलिए एक बार इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए देखते हैं एक बार कि अगर ये कोई सर्कल है, इस सर्कल का यहाँ पे सेंटर है O, तो जो इसकी त्रिज्या है ना, सपोज दैट कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा अगर पॉइंट है A, तो OA गिवन है, OA कितना दिया है, तो दिया है 100 सेंटीमीटर। बोला ये है कि इस सर्कल का कोई एक चाप है जिसकी लंबाई खाली 22 सेंटीमीटर है, केंद्र पर कितना रेडियन कोण बनाएगी। डिग्री में पूछा है तो डिग्री में भी एक बार उसको देखेंगे।
तो चलिए हम कितना चाप लेंगे, तो इसको लेंगे 22 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ मैं मिला रहा हूँ, यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ बी। आज जो ए बी चाप की लंबाई है ना, ये है 22 सेंटीमीटर। तो एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। जो ये कोण बनना चाहिए ना, ये अगर यहाँ पे मैं थीटा रेडियन, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो रेडियन में होनी चाहिए, तब के लिए ये फार्मूला काम करता है ना कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना है 22, तो कोण जो अपना निकल के आएगा, ये वाला निकल के आएगा 22 बटे में त्रिज्या कितनी बनी है, तो त्रिज्या बनी है अपना 100, तो 100। तो ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये जो वैल्यू निकल के आई है 22 बटे में 100, ये निकल के आई है अपना रेडियन। लेकिन इसे डिग्री माप में पूछा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा इसे डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटे पाई से मल्टीपल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लिखा है कि 22 बटे 100 मल्टीपल 180 बटे पाई, तो 180 बटे में पाई। अब पाई की वैल्यू यहाँ 22 बटे 7 रखिए, जो कट के आंसर आएगा उसे आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो बेसिक इसमें बताने का जो तरीका था ना, ये है कि कोण बराबर जो चाप बटे त्रिज्या, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। उनको लगता है कि जो ये आंसर आ गया वो सही है, तो ये जो माप आया वो रेडियन में है, लेकिन उसने डिग्री में पूछा है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटे पाई का मल्टीपल आपको करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि एक वृत्त जिसकी व्यास 40 सेंटीमीटर है, सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर है ना वो 40 सेंटीमीटर है। बोला है कि कोई जीवा है ना जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है के संगत छोटे चाप की लंबाई पूछा है। बड़ी बेहतर क्वेश्चन है, एक बार इसे फिगर से समझेंगे आखिर बोलना क्या चाहा है। कि एक जो सर्कल है जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो ये अपना एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर से तात्पर्य है कि यहाँ का सेंटर ओ है ना, सॉरी त्रिज्या नहीं, व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो सपोज दैट कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, तो अगर इसको हम मिलाएंगे तो रेडियस बनेगा अपना ओ ए। अब ओ ए कितना होना चाहिए, तो उसने डायरेक्ट ओ ए ना देके, मतलब त्रिज्या ना देके, उसने दे रखा है पूरा वृत्त का व्यास। अब वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या अपनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। बोला है कि इसका कोई एक ऐसा है ना कि दरअसल कोई संगत चाप है, चाप की लंबाई पूछा है, चाप की लंबाई पूछा है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन ये है कि 20 सेंटीमीटर और कुछ दिया है कि संगत जो जीवा है की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो संगत जीवा का मेरा मतलब ये है कि एक जीवा यहाँ अपनी लेनी पड़ेगी जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ बी, तो यानी कि जो गिवन है ए बी, ये है अपना 20 सेंटीमीटर। इसको यहाँ से मिलाइए। हमें ये ना पूछे कि ये वाला कोण कितना डिग्री है, कितना रेडियन है, हमसे सीधा सीधा पूछा है कि जो ये भी है ना, ये चाप, ये भी चाप, यानी कि टोटल ये वाली लेंथ कितनी है। ये फार्मूला आपको याद आ रहा होगा। अगर कहीं ना कहीं अगर मेरे को ये वाला कोण पता चल जाए ना, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलिए एक बार इस कोण को हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये वाली भी 20 है, ये वाला भी 20 है, लंबाई में ये वाला भी 20 है, जो संगत जीवा है ये भी 20 है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो एक यहाँ पे ट्रिंगल बन रहा है ओ ए बी। ये त्रिभुज ऐसा है कि समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि प्रत्येक यहाँ पे भुजा की लंबाई 20-20 सेंटीमीटर है। और इस बात को कहीं ना कहीं सिद्ध किया जा सकता है, आप जानते होंगे कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, किसका, समबाहु त्रिभुज। आइए इसको थोड़ा सा मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ कि अगर ये समबाहु त्रिभुज ए बी सी है ना, तो त्रिभुज के चैप्टर में एक थ्योरम ये होता है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण आपस में इक्वल होते हैं। तो सारी भुजाएं बराबर है, तो प्रत्येक कोण को सपोज दैट आप 1 से 1 मान सकते हैं, क्योंकि सारी भुजाओं के सामने के सभी कोण भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो x डिग्री x डिग्री x डिग्री, ये तीनों कोणों का योगफल यानी कुल मिलकर होना चाहिए 180 डिग्री। यानी कि 3x डिग्री की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। कुल मिलके ये आपको प्रूव करने के लिए 9th में क्वेश्चन भी हुआ करता था, एनसीईआरटी की पर्टिकुलर में बात कर रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो चलिए इस पे हम नहीं सोचेंगे, हमें इतना जरूर पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं ये वाला भी कोण 60 है, ये वाला भी 60 है, ये वाला भी 60 है।
तो ये वाला कोण अपना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए जो क्वेश्चन का आंसर है उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे कि जो चाप की लंबाई है ना, ये होती है संगत थीटा, कि वो चाप कितना डिग्री का कोण बना रहा है, किस पे, सेंटर पे, केंद्र पे। तो चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 मल्टीपल 2 पाई आर, जहां 2 पाई आर उस वृत्त की त्रिज्या, सॉरी परिधि है, टोटल परिधि है, और थीटा क्या है, तो संगत चाप से केंद्र पे बना हुआ कोण है। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो यहां रखेंगे 60 मल्टीपल 360 मल्टीपल ऐसे कि थीटा बटे 360 मल्टीपल 2 पाई को छोड़ते हैं, आर की वैल्यू कितना गिवन है, तो आर है 20, तो मल्टीपल में 20। तो इसको आप इससे कैंसिल आउट करिए, इसको इससे करिए, तो 6 बार में कट गया, यानी कि 1/6 मल्टीपल 2 मल्टीपल पाई मल्टीपल 20, ऐसा कुछ लिखा है। इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 3 बार में कैंसिल आउट हुए, कुल मिलकर जो अपना आया है ये आया है 20 पाई अपॉन 3 आंसर। एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो आंसर यही होना चाहिए कि थीटा बटे 360 2 पाई आर, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बटे में 360 मल्टीपल 2 पाई आर की जो वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन सही है, ये अपना आंसर है। ये दरअसल ये चाप की लंबाई है, पाई का मान आप रख के चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। हालांकि इसको भी समझ गए हैं कि 20 पाई बटे में 3 जो चाप की लंबाई होनी चाहिए ना, ये ए बी, यही बन गया है कि अपना ए बी कितना है। चलिए अब इस बार क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखेंगे। कुल मिलकर 7 क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है। जो पहली प्रश्नावली अपनी चल रही है 3.1, इसमें केवल और केवल आपके 7 क्वेश्चन गिवन है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 फिलहाल बता देता हूं। लिखा है कि यदि दो वृत्त समान लंबाई वाले चाप, मैंने दो वृत्तों के समान लंबाई वाले जो चाप हैं, वो वृत्त के केंद्र पे क्रमशः 60 और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। बड़ी बेहतर क्वेश्चन है ये। आइए एक बार इसको देखेंगे, मतलब इसकी जो बेसिक आइडिया है, लिखने का तरीका क्या है इसको, है ना। एक बार फिगर से ही सारे क्वेश्चन को एक बार देखा करिए। फिगर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में बड़ी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन को जो समझदारी है ना, जो क्वेश्चन में अपनी एक बेसिक समझदारी होनी चाहिए थी, उस समझदारी को डेवलप भी करते हैं। एक बार देखेंगे, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पे बराबर कोण बनाते हैं, सॉरी बराबर नहीं बल्कि एक 60 डिग्री कोण बना रहे हैं, दूसरा वाले चाप दूसरे वाले सर्कल पे 75 डिग्री कोण बना रहे हैं, तो ये पूछा है कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है। चलिए एक बार देखेंगे, यहाँ पे 2 सर्कल हैं, तो छोटे बड़े हो सकते हैं, रेडियस इनके अलग अलग हो सकते हैं। अगर इसकी रेडियस को, यानी कि यहाँ पे सेंटर ओ है, यहाँ पे अगर पॉइंट ए मैं ले रहा हूं, तो जो ओ ए बन रहा है ना, अगर इसको मैं स्मॉल r1 मान, इसके सेंटर को ओ डैश से दिखा रहा हूं, यहाँ पे ए, सॉरी इसको दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ओ डैश से दिखा देता हूँ, और फिर से यहाँ पे इस पॉइंट को ए डैश से दिखा देता हूँ। तो जो ये रेडियस है यहाँ पे, ये वाला r1 में ले रहा हूँ, जो ये रेडियस है इसको मैं ओ ए डैश को, ओ डैश ए डैश को मैं r2 ले रहा हूँ। क्वेश्चन में जो पूछा है उसको देखेंगे, यानी कि समान चाप लेने हैं। तो समान चाप का मतलब कि अगर यहाँ पे पॉइंट कोई बी रहे ना ऐसे, तो ये जितना ए बी चाप है उतना ही ए डैश बी डैश यहाँ पे आपको चाप ले लेनी चाहिए। और सेंटर पे ये वाला बना रहे अपना अगर 60 डिग्री, तो ये वाला सपोजिट बना रहे अपना 75 डिग्री। कुछ ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो पूछा है कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है। तो चलिए हम अभी जो फार्मूला पढ़े थे कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होना चाहिए, तो अगर ये वाला जो कोण है वो अपना होना चाहिए रेडियन। तो आप चाहे तो यही रेडियन में कन्वर्ट करिए, चाहे क्वेश्चन में ही उसको कन्वर्ट करिएगा, दोनों बात एक ही है। तो चलिए दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो एक बार हम इसे बड़ी ध्यान से देखेंगे कि आपको निकालना है r1 बटे r2 का मान, निकालना है r1 बटे r2 का मान। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए कि दोनों जो है कि चाप की लंबाई सेम है, यानी कि जितना ए बी है उतना ही ए डैश बी डैश है, यानी कि चाप ए बी की लंबाई ए डैश बी डैश के इक्वली है, ये इक्वली है। इसको मैं अपने मन से मान ले रहा हूँ स्मॉल एल, दोनों चाप की लंबाई सेम, समझ गए। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ आप, यहाँ से पहले वाले सर्कल में क्या बना सकते हैं। तो पहले वाले सर्कल में बना सकते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या।
तो जो कोण है वो 60 डिग्री है। इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो इसे कन्वर्ट करते हैं पाई बटे 180 का मल्टीपल करते हैं, तो पाई मल्टीपल 180, यानी कि ये कोण की जो वैल्यू है रेडियन में इतना है। ये टोटल कितना होना चाहिए, तो ये वाला होना चाहिए कोण बराबर चाप, चाप बोले तो एक, अब बटे में नीचे ये मैं कितना माना इसको R1, तो इसके बटे में आप R1 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से एक चीज जो बन के आनी चाहिए थी वो ये बन के आई कि जो ये भी चाप है ना, वो केंद्र पे जो कोण बना रहा था वो कितना बना रहा था के लिए कि यहाँ पे छोटा सा इक्वेशन बन गया है। फिर हम दूसरे सर्कल में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज देख लेनी चाहिए कि जो 75 डिग्री कोण है, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, लेकिन कोण यहाँ पे तो आपको ये लेना नहीं है। तो कोण 75 मल्टीपल पाई बटे में 180 बन गया रेडियन में। इसका मान कितना होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप कितनी है, तो चाप है अपनी एल बटे में त्रिज्या कितनी है R2, कुछ ऐसा गिवन है। तो हमें निकालना है, चलिए समीकरण इसको हम एक बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं दो। हमें निकालना है R1 बटे R2 की वैल्यू, हमें निकालना है R1 रेशियो RT की वैल्यू। तो इसका इन दोनों समीकरणों को आपस में हम डिवाइड करके देखेंगे क्या बन रहा है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दीजिए, चाहे 2 में 1 का डिवाइड करिए। चलिए हम 1 में ही 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार मैं यही कर देता हूँ। जब इसका भाग देंगे तो लिखा है कि 60 मल्टीपल पाई बटे में 180, ये अनुपात किसके साथ, तो 75 मल्टीपल पाई बटे में 180। अब बगल में होना चाहिए एल बटे में R2 बटे में एल बटे में R1। तो देखिए यहाँ से पाई बटे 180 से पाई बटे 180 कैंसिल आउट हुआ। थोड़ा देखिए इस क्वेश्चन में लंबा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब रेशियो निकालना पड़े ना, तो ये कोण को आप चाहें तो डिग्री में ही रहने देते तो भी आंसर वही आता है, आप रेडियन में बदल लिए तो भी आंसर वही आएगा। जो लेकिन लिखने के जो बेसिक तरीके हैं उनसे तो आपको यही लिखना पड़ेगा। अगर थोड़ी जल्दीबाजी में क्वेश्चन करते तो आप चाहते तो डायरेक्टली 60 और डायरेक्टली 75 ही रखते कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के लिए, कब जब अनुपात पूछेगा तब, क्योंकि यहाँ से हमेशा 180 बटे पाई वगैरह कैंसिल आउट होने वाले हैं। इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये वाला चला जाएगा पलट के ऊपर। तो ये हो जाएगा R1 बटे में R2, और बगल में यहाँ पे हो जाएगा 60 बटे में 75। आप इसे 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 चौके 60, 15 बचे 75, यानी कि ये बन जाएगा 4 बटे में 5, बगल में R1 बटे में R2। तो कुल मिलकर यहाँ से बन के आया R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 4 संबंधे 5। क्वेश्चन थोड़ा सा एक बेसिक लेवल की अवधारणा लिए हुए था। अवधारणा ये था कि इसमें कहीं ना कहीं जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है, इसमें थोड़ी सी समझदारी ये थी कि अपना आप इसे ना भी चाहते ना कि हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो भी अपना आंसर यही आता। तो चलिए बड़ी बेहतर तरीकों से इस क्वेश्चन को मैंने चाहा एक्सप्लेन करना, अगर समझ में आया हो तो इसे नोट करिए। फिर आगे एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन गिवन है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें 3 क्वेश्चन गिवन है, उसमें से खाली एक क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी का क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 3 क्वेश्चन गिवन है बाबू। एक क्वेश्चन खाली इसमें मैं कर रहा हूँ, लिखा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनमान के दोलन का 1 मिनट में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है ना, उसकी माप पूछा है, लेकिन चाप की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। चलिए एक बार इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि आखिरकार इसका फिगर कैसे बनेगा, बोलना कैसा है। बोलना ये चाहे कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनमान कोई पिंड है, या ऐसे बोलो कि पेंडुलम इसको बोलते हैं फिजिक्स की क्वांटिटी फिजिक्स की भाषा। तो अगर कोई पेंडुलम है जिसकी लंबाई अगर 75 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में 75 सेंटीमीटर गिवन है, एक बार इसे दोलन करके छोड़ दिया जाए तो जो ऐसे मूव करके जो वहां पे बनना चाहिए, जो परिधि का पार्ट बनता है, उसकी लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, चाप की मेजरमेंट दी है 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है कोण की मेजरमेंट क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं है, खाली एक बार फिगर से समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए वो क्या बोलना चाहे, वो बोलना चाहे कि अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है ना, जो ऐसे जिसकी लंबाई फिलहाल कितनी है 75 सेंटीमीटर, यहाँ है वो, यहाँ है अपना लोलक जो होना चाहिए वो यहाँ है, लेकिन जब आप इसे मूव करके जो स्टैटिक्स जो अपनी इसकी अवस्था है, इसे मूव करके इसे थोड़ा सा भी छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये दोलन करने लगेगा। तो ऐसे ऐसे ये दोलन करेगा। तो कुल मिलके एक बार वो इस स्थिति में आता है
एक बार यहीं से वो इस स्थिति में जाता है, तो कुल मिलके जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये बनना चाहिए ना, अगर यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, तो जो ए बी चाप बननी चाहिए थी वो दिया है 10 सेंटीमीटर। आप अच्छी तरह समझो कि इस क्वेश्चन में बस खाली एक ही समझदारी होनी चाहिए कि जब पेंडुलम वाला क्वेश्चन हो तो इसमें जो स्ट्रिंग की लंबाई यानी कि जो रस्सी की लंबाई होती है वो वृत्त की त्रिज्या की काम करती है। यहाँ पे देखो एक बार, ये जो एक बना है, ये बना है एक ऐसे जिसे आप बोलते हैं त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड में ये कहीं ना कहीं अपना आर्क रेडियस का काम करता है। तो इसी तरह से यहाँ 75 सेंटीमीटर त्रिज्या की काम कर रही है, साथ ही साथ ये वाला चाप का काम कर रहा है। तो कोण इज इक्वल टू पढ़ेंगे यहाँ फार्मूला कि कोण बराबर होता है अपना चाप बटे त्रिज्या। चाप की लंबाई कितनी है 10 और जो त्रिज्या है 75। तो कुल मिलकर आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 से। तो ये कटा 2 बार में, ये 5 से इसको कट करेंगे तो 15 25 75, यानी कुछ ऐसा है। यानी कि 2 बटे में 15 ये कोण जो बना है ना वो रेडियन में कोण बना है, क्योंकि हमें रेडियन से ही पूछा था तो हम रेडियन में ही फाइंड आउट करें इसको। अगर डिग्री में पूछता था इसमें आराम से इसको हम डिग्री में भी कन्वर्ट करते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटे पाई से मल्टीपल करते हैं। तो चलिए इसमें बाकी के और 1-2 क्वेश्चन हैं जिसमें ये बोला है कि अगर 75 सेंटीमीटर लंबा ही है ना अगर दोलन का जो स्ट्रिंग है, लेकिन इस बार इसको थोड़ा सा और अधिक विक्षेपित करके छोड़ा जाए तो इस बार जो बन रहा है ना ये लेंथ, ये वाला जो ये भी बनना चाहिए, इस बार 15 बना है। तो कुल मिल के बात वही है, इस बार अपनी जो चाप की लंबाई लेंगे वो 15 लेंगे और त्रिज्या अपनी 75 ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 जो अपने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी की ये प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन में सॉल्व करा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन भी करा हूँ। तो ये लास्ट अपना क्वेश्चन था, ये प्रश्नावली खत्म होती है। कल से हम बात करेंगे खूब अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, पर्टिकुलर विथ ग्राफ के साथ एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए खूब बढ़िया से इसको नोट करिए, बाकी क्लास हम कल से स्टार्ट करेंगे।